हाय गाइस, मेरा नाम श्यामुलिमा दत्ता है और मैं 11 साल से इस प्रोफेशन में हूँ। इस चैनल पे मैं अपने अनुभवों को साझा करूँगी और आप सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मैं वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करती हूँ और वीडियोस और सेशंस के द्वारा वन सेशंस के द्वारा अपने क्लाइंट्स से जुड़ती हूँ। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो थैंक यू। वीडियो तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। बिफोर आई बिगिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जैसे ही मुझे आप सब्सक्राइब करते हो तो वो इम्पीटस देता है नए वीडियोस लाने के लिए। तो सब्सक्राइब बटन को मत भूलिएगा दबाने को। तो आज हम बात करेंगे सेल्फ एफर्मेशंस के ऊपर। तो आपने सुना होगा सेल्फ एफर्मेशंस एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जो आजकल यूज़ होता है, लेकिन हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि हम सेल्फ एफर्मेशंस को बिल्कुल भी लाइटली ना लें, क्योंकि सेल्फ एफर्मेशंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे जो नेगेटिव माइंडसेट या स्पाइरल में जो लूप में चल रहा होता है हमारा जो माइंड, उसको बिल्कुल काउंटर करके नया चीज़ ले आता है। तो एफर्मेशंस होते क्या है, पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं। वो एक स्टेटमेंट होता है या एक सेंटेंस होता है जो हम प्रेजेंट में अपने आप को बार बार बोलते हैं या रिपीट करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम। तो ये बेसिकली क्या होता है, कुड बी रिलेटेड टू अ लॉट ऑफ देम। सो अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से टाइप होते हैं एफर्मेशंस के। एक होता है हीलिंग एफर्मेशन। तो हीलिंग एफर्मेशंस क्या होते हैं? हीलिंग एफर्मेशंस होते हैं जिससे हम अपने आप को हीलिंग एनर्जी प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हीलिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इलनेस, या आई एम गेटिंग और मूविंग टूवर्ड्स अ गुड एंड अ पॉजिटिव माइंड। तो ये मैंने अंग्रेज़ी में बोला है, आप इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये होता है सेल्फ हीलिंग को बढ़ाने के लिए ऐसे एफर्मेशंस। फिर होता है गोल एफर्मेशंस। हमारा कोई गोल है, फॉर एग्जांपल किसी को अच्छी जॉब चाहिए, या किसी को अपना फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ाना है, या किसी को अपना वेट लूज़ करना है, या किसी के मैरिज गोल्स है, तो हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग एक गोल सेट करते हैं और उसके ऊपर एफर्मेशंस बनाते हैं। अगेन वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अबंडेंटली ब्लेस्ड विद फाइनेंसेस, मतलब मेरे पास अभी बहुत सारा इनकम आ रहा है। तो इसमें यह है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका इनकम अभी जनरेट हो रहा हो, वो आप अपने आप को ऐसे एफर्मेशन दे रहे हैं ताकि आपके अंदर एक ऊर्जा, एक पॉजिटिव ऊर्जा का लेवल आता है, जिससे आप पॉजिटिव फील करने लग जाते हो खुद ब खुद, राइट। तो अब हम बात करेंगे कि जो इसके बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहला बेनिफिट है इम्प्रूव मूड। अगर आप सुबह सुबह उठ के एक पॉजिटिव एफर्मेशन बोलते हो अपने पास बार बार, तो आप देखोगे अगर आपका नेगेटिव मूड भी है वो भी आपका पॉजिटिव मूड में बदल जाता है और आप अपने गोल्स के प्रति ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा माइंड एक वायर्ड होता है नेगेटिव सोचने के लिए। आप उसको पॉजिटिव खुराक दोगे तो वो खुद ब खुद पॉजिटिव चीज़ों के प्रति आकर्षित होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दिन में होगा। कहा जाता है कि एटलीस्ट 21 डेज आपको ये एवरी डे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। दूसरा है, ये आपके फोकस को इम्प्रूव कर देता है। तो अगर आप फोकस से रिलेटेड एफर्मेशंस बनाते हैं एवरी डे, तो आपका जो गोल है, फॉर एग्जांपल किसी का एज आई सेड गोल है हीलिंग, या किसी का गोल कुछ अचीव करना है,
उसके प्रति जो आपका एक वन पॉइंट या टनल विजन है वो एकदम से वो खोल देता है। तीसरा है सेल्फ एस्टीम। आपके जो सेल्फ एस्टीम है, आपका जो खुद के ऊपर भरोसा है। सेल्फ एस्टीम क्या होता है कि मैं एक चीज़ कर सकती हूँ, मैं एक चीज़ के प्रति जो मेरा समर्पण है, डेडिकेशन है, वो अच्छा है। तो उस सेल्फ एस्टीम को वो बढ़ाने में आपकी मदद करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एवरी डे ये अफर्म करेंगे कि हाँ मैं सशक्त हूँ, मैं केपेबल हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो अगर या सकता हूँ, अगर आप ये सब करोगे तो आपको ये मदद करेगा। तो ये है कुछ बेनिफिट्स। अब हम जान लेते हैं कि एफर्मेशंस को हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला है कि आप दिन में एक पर्टिकुलर टाइम चूज़ कीजिए कि आपको ये एफर्मेशन प्रैक्टिस करना है। फॉर एग्जांपल, सबसे बेस्ट पार्ट जो हमारे रिसर्चर्स बोलते हैं, जो साइंटिफिक रिसर्च बोलता है, वो है सुबह का टाइम या फिर सोने से पहले का टाइम। उस टाइम पे हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है, जो भी आप उसको कहते हो वो एकदम से कैच करता है। अगर आप बीच में भी करते हो तो इट्स ओके, कर सकते हो, लेकिन मेन टाइम ये है। मैंने पहले जो आपको बताया 21 डेज, वो भी वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो 21 डेज का जो मैंने आपको साइकिल बताया वो आपको एवरी डे करना है। मेक श्योर आप प्रेजेंट टेंस में करें। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप ऑलरेडी कोई गोल अचीव कर चुके हैं, आपने नहीं भी करा है फिर भी आपको वो प्रेजेंट टेंस में ही करना है, पास्ट या फ्यूचर टेंस में नहीं करना। क्योंकि अगर आप पास्ट या फ्यूचर टेंस, पास्ट तो नहीं होगा, फ्यूचर टेंस में भी अगर आप करोगे आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा कि आपके साथ ऑलरेडी हो रहा है, राइट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फेथ के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो आप जब मेडिसिन लेते हैं तो आपको उस डॉक्टर पे या उस मेडिसिन पे फेथ होता है, तो एफर्मेशंस के ऊपर भी आपको फेथ होना ज़रूरी है। अगर आपका फेथ नहीं है तो ये एफर्मेशंस बिल्कुल काम नहीं करेंगे। तो पॉजिटिव माइंडसेट और फेथ ज़रूर है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने अपनी डायरी में नोट किया था और आपसे शेयर करने में मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपको एफर्मेशन से रिलेटेड कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, या आप मेरे साथ पर्सनली भी इन टच आ सकते हैं। मैं आपको मदद करूँगी टू बिल्ड एफर्मेशंस टू चेंज योर लाइफ, बिकॉज एफर्मेशन से बिल्कुल हमारा लाइफ पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकता है। और ये कोई भी मजाक या एक मैजिकल थिंकिंग नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ रिसर्च, साइकोलॉजिकल रिसर्च जो इसको अफर्म करते हैं। इवन हमारे जो ग्रेट अचीवर्स हैं, अगर आप देखोगे, बी इट इन द क्रिकेट वर्ल्ड, बी इट इन द म्यूज़िक वर्ल्ड, बी इट इन एनी वर्ल्ड, आप देखोगे कि काफ़ी लोगों ने ये वाउच किया हुआ है कि एफर्मेशंस ने इसको हेल्प किया है। मेरे थेरेपी सेशंस में भी मैंने पर्सनली काफ़ी लोगों को एफर्मेशंस में गाइड किया है और लोगों ने उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया है। एंड विद मी ऑल्सो, इवन आई हैव प्रैक्टिस्ड इट एंड आई हैव रीप्ड ग्रेट रिजल्ट्स। तो आप ज़रूर इसके बेनिफिट से वंचित ना रहें और ज़रूर प्रैक्टिस करें, अपने एक्सपीरियंसेस बताएं। एंड आई विल सी यू विद अ न्यू एंड अ फ्रेश टॉपिक in my next video. Stay tuned and